भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम करेंगे फंडामेंटल सेट क्या होता है और फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होती है। इन दोनों की डेफिनेशंस को ध्यान से समझना। इफ phi 1, phi 2, phi n आर ए सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम dy by dt इज इक्वल टू ए टी वाई टी बिलोंग्स टू आई। यानी कि हमारे पास एक लीनियर होमोजेनियस सिस्टम होता है जिसमें dy by dt इज इक्वल टू ए टी वाई होता है, और ए टी एक मैट्रिक्स होती है nth ऑर्डर की, यानी कि n बाई n ऑर्डर की। ठीक है, इसे हम कहते हैं लीनियर होमोजेनियस सिस्टम। अब इसके अंदर जो फाई 1, फाई 2, फाई n है, ये इसके सॉल्यूशन होंगे, यानी कि फाई 1 y की जगह डाल सकता हूँ, फाई 2 भी डाल सकता हूँ, फाई 3 भी एंड फाई n भी। तो ये सारे के सारे मिलकर के एक बेसिस क्रिएट करेंगे। तो देन दे आर सेट टू फॉर्म ए बेसिस और ए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम। यानी कि हम इन्हें क्या कहेंगे, ए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम। फिर आती है डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स। इफ फाई इज ए मैट्रिक्स whose n कॉलम आर n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। यानी कि फाई हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके जो n कॉलम होंगे वो n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम ऑन आई है। देन दिस इज कॉल्ड ए फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर होमोजेनियस सिस्टम। और ये आपकी लीनियर होमोजेनियस सिस्टम की फंडामेंटल मैट्रिक्स कहलाएगी। और ये कैसे लिखी जाएगी, ध्यान से समझना। यहाँ पर होगा फाई 1 1, फिर यहाँ फाई 1 2, फिर यहाँ फाई 1 n, यानी कि फाई 1 1 से स्टार्ट होकर के n तक जाओगे, फिर 2 1 2 2 2 n, और लास्ट में n 1 n 2 एंड n n। इस तरह से क्लियरली द फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ फाई टी सेटिस्फाई द लीनियर होमोजेनियस सिस्टम। यानी कि जो ये लीनियर होमोजेनियस सिस्टम है, फंडामेंटल मैट्रिक्स इसको भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो इसको सेटिस्फाई करता है, तो मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करेगी। अब हमारे पास ये y है, तो लेफ्ट में इस मैट्रिक्स को रख देते हैं, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव है, और राइट में उस मैट्रिक्स को रख देते हैं, तो ये सेटिस्फैक्शन की कंडीशन होती है।